टाइम वेस्ट कल भी तो नहीं किया है, देखो बता रहा हूँ मैं। जब हमारा टाइम नहीं है, हमें पढ़ना चाहिए ना। आते शुरू हो जाओ। क्यों मैच देख रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? आने का फायदा क्या? मीडियन, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है जी। हमने मॉड के सबसे पहले क्या लिखा था? उससे पहले उसी चार्ट में आगे कंटिन्यू करो। क्या लिखा था देखो जरा, मॉड से पहले क्या लिखा था? क्या पढ़ेगा? कॉड। क्या पढ़ रहा है तू? क्या पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? क्या? कॉड। कल वीडियो देखी थी घर जाके? की देख पाया था। वो पूरी कंप्लीट कर ली? मेरे से नोट्स ले लियो अभी बाद में। चलो, मॉड में सबसे पहले लिखा था तो ये सेम मीडियन के अंदर भी होगा, तीनों सीरीज में। पर अरेंज किसको करते हैं? एफ को करते हैं कि एक्स को करते हैं? एक्स को करना है या सी आई को? किसको करना है? या तो एक्स या, ठीक है, एफ को नहीं। पर जब एक्स या सी आई को करेंगे अरेंजिंग सेंडिंग ऑर्डर, तो उसका करस्पॉन्डिंग एफ भी साथ ही जाएगा। ये ना खाली एक्स कर दो, एफ वैसे का वैसा रहने दो। क्वेश्चन तो वही खत्म हो गया तुम्हारा, 0 आउट ऑफ 0। आगे मीडियन का फॉर्मूला नहीं, L plus N upon 2 मैंने कहा नहीं। थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, आवाज पहुंची नहीं होगी। तो तेज बोलने को मना किया, तो स्लो तो बोलो कम से कम। मीडियन इज इक्वल टू n+1/2h टर्म। ये टी एच जरूर लगाना है, पर ये फॉर्मूला तब लगेगा इफ n इज ऑड। इफ n इज ऑड, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? ऑड। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे, है क्या +1? नहीं नहीं, वहां भी होगा। वो फॉर्मूला में लिखवा ही नहीं रहा आपको, मैं इसी से वो भी कराऊंगा आपको। तो वो फॉर्मूला बड़ा मुश्किल लगता है, बच्चों को भूल जाते हैं, कंफ्यूज। हम यही यूज करेंगे उसका, ठीक है। इसके अंदर मीडियन, इसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है फाइंड n+1/2h टर्म। C in CF, C in CF, and mark median class। X of median class is median। मीडियन क्लास का जो x आएगा वो क्या होगा? मीडियन। इसमें फर्स्ट स्टेप फाइंड n/2h टर्म। C in CF and mark median class। थर्ड, मीडियन इज इक्वल टू 10th क्लास वाला फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस CFP, P लगाना है यहाँ पे, अपॉन F।
शुरू करें, पहले इसका करते हैं, दोबारा कर ले, देर से उठाए हैं, गलत सोचोगे आंसर। आज तुम दोनों शांति से पढ़ रही हो, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई शोर नहीं, कोई कैट फाइट नहीं हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। वाहिगुरु। चलो जी, क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखो। आ रहा हूँ बेटा। किसी के स्कूल में क्वार्टाइल्स वगैरह तो नहीं कराए? मेरे को पता है करता है, किसी के कराए तो नहीं है, कई टीचरें होती हैं करा देती हैं एडी। क्वेश्चन है जी, आपके लिए 1 नहीं है, क्वेश्चन डाल दो। कुछ बच्चों का, मैं लिखवा रहा हूँ, कुछ बच्चों का एंट्रेंस का रिजल्ट है ये, मार्क्स है ये। इसमें क्या निकालना है पहले? मीडियन। नहीं, सबसे पहला काम क्या है? अरेंज इन, अरे वो तो करना ही पड़ेगा। एक्स सबसे पहले कौन सा बता दे? हकीरत, हकीरत जो होता क्या उसको काटते रहो। 180 है, 200 से बड़ा। हो गए सारे कंप्लीट? ये वीडियो में जगह यहाँ तक आ रहा है? नहीं आ रहा? 800 नहीं आ रहा? हाँ, देखो इसके बाद हमें पहले क्या निकालना है? n प्लस, अब अगर तो ये आंसर डायरेक्ट एक नंबर आ गया तो वो वाला टर्म, मान लो 5 आया, 5th टर्म 4 आया, 4th टर्म क्या हो जाएगा आपका? मीडियन। इसका आंसर मीडियन नहीं होता, आंसर 5 है तो 5 मीडियन नहीं है, 5th टर्म मीडियन है। लेकिन अगर इसका आंसर आया डेसिमल में, और डेसिमल कैसा होगा? हमेशा ना 0.5 होगा, एनीथिंग 0.5, क्योंकि जब भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा किसी इवन नंबर, ऑड, इवन प्लस 1 ऑड बनेगा, ऑड डिवाइड बाई 2 करो, कोई भी ऑड नंबर डिवाइड बाई 2 करो 0.5 ही आता है हमेशा। तो क्या होगा देखते हैं, पहले n बताओ। 9। क्या आंसर आया? 5th टर्म। 5th टर्म कौन सी है? मीडियन इज इक्वल टू 375। खत्म। 1 2 3 4 5। मीडियन का मतलब क्या है? मिडल टर्म भाई। अब देख, इसके ऊपर कितने हैं, इसके नीचे कितने हैं? मिडल टर्म। पर अगर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर नहीं किया तो देखो 1 2 3 4 5, तो क्या आता? 620। गलत आंसर। समझ आया? कोई डाउट है बेटा? ये तो एक क्वेश्चन है, एक मैं दे रहा हूं, उसमें हम इसको, ये तो ऑड था ना, अब इवन लेंगे। नोट करो। फिफ्थ टर्म मीडियन होना चाहिए। फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, ये मीडियन है। क्या था? क्या हमने निकाला थोड़ी, देखा खाली। जो फिफ्थ टर्म बनी वही तो मीडियन है बेटा।
बढ़ा जाए आगे। हाँ जी, करो असेंडिंग ऑर्डर में। 9, 10, 11, 14, 16, 11, 22। ठीक है जी, सब लिख रहे हो साथ साथ, समझो भी साथ साथ। अब क्या निकालना है बेटा जी? n प्लस 1/y2। कितना है n, कितना है गिनो, n कितना है? 8। कितना आंसर आएगा ये है? 4.5। अब ये कैसे ढूंढोगे? वो कैसे निकलेगी? अगर 9.5 आता तो 9th टर्म प्लस 10th टर्म डिवाइड बाय 2, उनका मिडिल टर्म। तो अगर डायरेक्टली आ गया 5th टर्म तो यही मीडियन है। अगर आ गया 0.5 टर्म कोई, मान लो 8.5 टर्म आई, तो 8वीं टर्म प्लस 9वीं टर्म डिवाइड बाय 2। तो देखो ना, इवन ऑड में एक टर्म अलग कर सकते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। इवन में आप इसको मिडिल टर्म है ही नहीं हमारे पास, 2 मिडिल टर्म होती है हमारे पास। तो ये 4, इसका मतलब क्या हुआ? जो मीडियन होगा वो होगा एक तो 4th टर्म प्लस 5th टर्म डिवाइड बाय। अब ये मत सोचना कि ये 5 यहां से आया है। अगर मान लो 9.5 होता तो भी क्या आता? 9 टर्म प्लस 10 टर्म, 9.5 है ना, 9.5, 9 और 10 के बीच में डिवाइड बाय बीच में आधा। तो चौथी टर्म प्लस 5वीं टर्म डिवाइड बाय 2। चौथी टर्म कौन सी हो गई है? ऑब्वियसली बेटा इस बार ऐसे आ गया ना, हर बार वैसे, पर ऐसे मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना बात में। बोलिए बोलिए। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करके दिखाओ, तब तक मैं बच्चे का डाउट ले लूं। निकाल के दिखाओ जी मीडियन अपने आप, बिना किसी हेल्प के। जिसको नहीं आएगा मेरे को बुलाए, मैं यहाँ की हेल्प करूंगा। Sum of all its terms is 730. Find its common difference. तूने क्या किया? उससे n निकाला है, n निकाला है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़। वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ए एन, ठीक है। अब 58/2, 28 प्लस ये क्या लिखा? 57D। हाँ तो ठीक, तो क्या प्रॉब्लम है? आंसर नहीं आ रहा ना, देखते हैं ना। ये क्या किया? ठीक है, 29 से काटा है इसको, हाँ है, इसको क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? कटता नहीं है, कुछ नहीं कटता, कहीं तो कटेगा। वो तो मैं समझ गया। तो ये 4 से तो माइनस तो कर पहले, 464 इससे माइनस कर। नहीं नहीं, पीछे कितना है?
ये मल्टीप्लाई गलत है, ठीक है ठीक है। 730 माइनस 464 391 डिवाइडेड बाय 1653। पीछे क्या आंसर है? तो फ्रैक्शन में आ रहा होगा ना। हाँ, वही तो मैं कहूँगी ऊपर है। तो पहले ऐसे निकाल के इसके हाँ बता, हाँ बता। एन इनका कितना 20 आया, तेरा एन गलत आया। फॉर्मूला गलत है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। डी के बगैर एन निकलेगा कैसे? इस फॉर्मूले से ए प्लस ए एन का फॉर्मूला है, ए प्लस ए एन के फॉर्मूले से एन निकलेगा, वो एन को यहाँ यूज कर और डी यहाँ से निकलेगा। मैं वही कहूँगा, सम 30 आ रहा है, लास्ट में 50 है, तो ये कैसे हो सकता है? आंसर क्या आया बालकों? 40.5। सबका आया? जिसका नहीं आया वो बुलाओ मेरे को, जिसका नहीं आया वो बुलाओ। 3.5 टर्म आई होगी, 3.5 तीसरी और चौथी को करके। चलो हरकत तेरी नहीं आई, अरे ये तो जल्दी 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 करो। भाई तेरी कैलकुलेशन बहुत स्लो है, तेरे को पता है, तभी तेरे को कॉमर्स के लिए मना कर रहा हूँ बार बार मैं। समझ आ रही भाई? जिस स्पीड से तो करता है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन को बहुत देर लगाता है। मैं ये नहीं बोलता वो गलती है इसमें, और तेरी प्रैक्टिस की कमी है यहाँ पे। हार्ड वर्क तो कर लेगा, स्पीड कैसे बढ़ाएगा? वो तो नहीं बढ़ेगी ना। सर इसको भी 8-8 घंटे बैठाओ। हाँ इसकी भी ऐसी बढ़िया है, अरे बढ़िया दूरी। अमन की तो ऐसी बढ़िया, 8 घंटे बैठा बैठेगा 8 घंटे है, स्पीड तभी बढ़ेगी। ऐसा अमन की तरह बनना, कुंवर की तरह नहीं। वो 8 घंटे बोल के 2 घंटे भी नहीं बैठता मेरे पास, समझ गया? दोनों को इकट्ठे बिठाया था मैंने, उसकी इंप्रूवमेंट होगी, वो तो गया काम से। ये टॉर्टोइस का चला स्लो 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 करते बहुत दूर से आगे निकल गया, और कोई वजह खरगोश की तरह चले, वो इससे भी नीचे रह गए। वो देख रही मेरे को, मैंने इसको बोला भी, इस बार मैं इसको बोल भी नहीं रहा, ये मेरे को देख रही है। तूने मेरे को क्यों देखा इस बार? अब मेरे मन में, मेरे नहीं 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 नहीं, मेरे मन में तो थी भी, मैं तेरा एग्जाम्पल दे नहीं रहा था, मैं एग्जाम्पल सिवकन वगैरह का दे रहा था। हुआ क्या, ऐसे को देखना पड़ी, ऐसे ऊपर हो गए, मेरी आँख की कुंवर पे थी, मेरे को दिखा ऐसे बच्चा ऊपर हुआ है। इस बार तेरे को नहीं देखा था मैंने, मेरे माइंड में और बच्चे थे कोई। भाई हुआ नहीं आंसर, अबे कितनी देर लगाएगा? ऐसा था क्या इसमें? अरे तो पिछला कर रहा होगा पहले। अरे बैच की स्पीड से चलना पड़ेगा, अब वेट कर, क्लास के बाद करियो। अगला देखो, भाई अगला छोड़ दे उसको, क्लास के बाद एक ही रहता है ना इनकम्प्लीट, क्लास के बाद करके जाइयो। जिन बच्चों की स्पीड कम होती है वो एक्स्ट्रा बैठ के पढ़ाई करते हैं। क्या तुम तो प्रैक्टिस कर रहे हो, इसकी तो मैं रोज तारीफ कर दूं, स्पीड इतनी मस्त है इसकी। ये ना मैं हर बैच में करता हूँ, कोई ना कोई बच्चों के एग्जांपल्स देता हूँ। आज बाई चांस तू बैठी हुई है और तू मेरे को देख लेती है। नलायक बच्चों को अच्छे बच्चों के एग्जांपल देता हूँ, अच्छों को नलायक कर देता हूँ ताकि बिगड़ ना जाए। तो अब तो खुद ही कह रही है। मैं ये मेरी बहुत अच्छी बच्ची है, इसको मैंने भी हार्ड वर्किंग नहीं कहा था कि इसने बहुत हार्ड वर्क करती है। नहीं तूने अभी तो करती है हार्ड वर्किंग, तो तू है ऋषि।
ये तो मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ, दिमाग पैदल से है बस, और कोई बात नहीं। मीडियन निकालना है। क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है? आप अकाउंट्स करो, डाउट है, आ रहा हूँ। एक्स को देखना है बस, एक्स को। अब हमें एक निकालनी है सी एफ। आ गया। क्या मीन में सी एफ आया था? नो, मीडियन में आया था? मीडियन में आएगा। ओ सॉरी, मॉड में आया था। लेकिन अगर लेस देन मोर देन दिया होता फिर आया था, तो वो सी एफ से एफ, एफ से सी एफ, कुछ नहीं। सी एफ कैसे निकालते हैं? ऐड डायगनली। होगा 6 आएगा भाई। 1150। 17 आ रहा है मेरा तो, 17 तो है। डिस्क्रीट सीरीज में एन क्या होता है पता है? डिस्क्रीट सीरीज है ना ये, तो इसमें एन क्या होता है? एन क्या होता है? इसमें जो इसका टोटल आएगा डिवाइड बाय एन वही होता है टोटल, टोटल एन डिवाइड काउंटिंग नहीं होती है। क्या होता है? सिग्मा एफ। क्या है सिग्मा एफ? 70 तो एन क्या हुआ? 70 सबसे पहले क्या निकालना है? पहले एन प्लस 1/2 एक फॉर्म बड़े डिस्क्रीट है ये। एन कितना है? 9 आ गया। अगर इस क्वेश्चन में एन डेसिमल में आ जाए तो वो काम नहीं करना। मान लो 4th + 5th टर्म, 8th + 9th टर्म, वो काम नहीं करना। इसमें डेसिमल में आए कोई टेंशन की बात नहीं है। कितना आया? 9 आया। ये 9th टर्म आए, 9.5 टर्म आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इससे सॉरी 9 क्या है? सबर है, सबर है। क्या आया इसका? 9 आया। n + 1/2, ये 9.5 है, तभी कोई टेंशन नहीं है। 9 से बड़ा नंबर सी एफ में कौन सा है? 9 से बड़ा, तो ये आपकी क्या हो गई? मीडियन क्लास। 9 से बड़ा नंबर कौन सा है इस मीडियन सी एफ में? सी इन, मैंने लिखवा भी स्टेप्स लिखा कि पहले ये निकालो, सेकंड इसको सी एफ में चेक करो और मीडियन क्लास मार्क करो। अब इसका मीडियन क्लास का जो एक्स होता है वो क्या है? वो मीडियन है। मीडियन क्लास का जो एक्स होगा वो क्या होगा? मीडियन। कोई डाउट? एक क्वेश्चन दो करके दिखाओगे? सुनाओ सर। एक में डाउट उसका भी बच्चे का, सिमर का भी है। देखो इसको स्क्वायर है, तो क्या मैं इसका ब्रैकेट खोल दूं? फिर ये स्क्वायर cos स्क्वायर आए। cos स्क्वायर होगा वो a + b का होल स्क्वायर होगा। a + b का होल स्क्वायर तो करते ही है ना। लिखो जी क्वेश्चन। भाई ये वाला हो गया, ये वाला स्पीड बढ़ा। लो जी, अपने आप निकालो, मैं नहीं हेल्प कर रहा हूँ, मेरे को सिमर की हेल्प करनी है। हाँ बेटा बता। क्या? डिपॉजिट आफ्टर रिटेनिंग, हाँ एक मिनट वीडियो पॉज करके आना। अच्छा यही गलती करते हैं जो इसी को आंसर मानते हैं, ये आंसर है कि ये, तो मेरा इसमें क्या है? 126.5 टर्म, उसको तो मीडियन कितना आएगा? यहाँ पे ये वाली क्लास आई है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द जोक?
सोचो क्या क्वेश्चन सोचो, आप मेरे को सोचवाओगे क्या? मेरे को समझ, एक मिनट। 11 का 3 डिजिट नंबर डिवाइड करके 11 का टेबल का 11 का 3 डिजिट नंबर डिवाइड किसको डिवाइड करी किससे? 21 होता है हाँ, पहला तो वही होगा ना, है ना? ये क्या कर रही है? उससे पहले भी तो होगा। 11 10 से 110, पहला नंबर वो होता है। इसको पता कैसे करते हैं? सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? जरूरत नहीं है, सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 100। 100 और कितने का डिविजन निकाले? 11 का। 100 प्लस 11 कितना हो रहा है? 100 प्लस 11 111। अब 100 से 111 के बीच में एक नंबर मिलेगा तुमको। ये क्या बोली जा रही है? मेरे को समझ ही नहीं आ रही है। अरे 11 नंबरों में हम ऐसे नहीं करते, हम अब ऐसे तो उसको फोन करने के लिए 11 की बताओ मुझे। मैं इनको क्वेश्चन देता हूँ तो बताता हूँ। 12 का मल्टीपल निकालना है तो 12 को 10 तो 12 का निकालना है कि 11 का? एग्जांपल दे रही हूं 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 10 से ऐड करते रहेंगे आ जाएगा 12 बार ऐड करते रहेंगे 12 को मल्टीप्लाई। पर अगर ऐड करती रहेगी तो फर्स्ट मल्टीपल कैसे आएगा? फर्स्ट ए किसको लेट करेगी? 110 है ना ए। फर्स्ट टर्म 3 डिजिट नंबर 110 होती है वो। वही तो कह रहा हूँ, गलत तरीके से कर रहे हो आप। अब बता रहा हूँ तरीका, शॉर्टकट बता रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ आंसर 100 और 111 के बीच में आना चाहिए तो 121 कहाँ है इसमें? अगर 7 का डिविजिबल होता तो 100 से लेके 106 तक आना चाहिए, 7 नंबरों में आंसर आना चाहिए। उसका शॉर्टकट बता दो कैसे। पहले बच्चों को क्वेश्चन दे दूं। क्वेश्चन लिखो जी। 105 आंसर हाँ, वो डेसिमल के अकॉर्डिंग, हम डेसिमल रिमाइंडर के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। वही सही कर रही है लड़की वो। तू इतनी बकवास करने का भी गलत आंसर बोल रही है। 121 होता है। उसे क्या 12 को कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पता नहीं क्या बोली जा रही है। 12 से भी करेगी तो तू 120 से स्टार्ट करिए ना, जबकि 108 पहला नंबर है। हाँ, उसको हंस रही है। देखो जी, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है? बेटा सी आई और एक्स दोनों लिखे। बेटा फॉर्मूले का पेज 7 निकाल के देखा करो, सब लिखवाया है। सी अरेंज सी आई और एक्स को, इसको नहीं करना होता। ठीक है, आगे बढ़े। पहला स्टेप क्या है? n/2 निकालनी है। n कितना है? 9 7 16 4 20 25। n कितना है? अब इसको क्या करोगे? अब क्या निकालना है? सी एफ निकालो। 3 7 9 16। देखो सी एफ निकालना आता है किरत? वेरी गुड। यहां तक कोई डाउट? अब आपका फॉर्म समझ आ गया? आ रहा अब मीडियन का फॉर्मूला L plus n upon 2 minus CF multiplied सी एफ पी। CFP upon n multiplied। बेटा जो डिनोमिनेटर है सिर्फ इस पे है फ्रैक्शन, पूरे मत लगा देना। आधे बच्चे पूरे पे लगा देते हैं, वहां गड़बड़ जाता है। सिर्फ इस पे है। अब ये सारा सामान अगर मेरे को मिल जाए मैं निकाल दूंगा। सबसे पहले निकलेगी मीडियन क्लास। 12.5 से बड़ा नंबर देखो, ये क्या निकली? मीडियन। अगर मान लो सुनो, यहाँ पे आंसर आया 16, तो तुम ये वाली क्लास लोगे कि ये वाली लोगे? उससे बड़ी लेनी है, वो नहीं लेनी। समझ आया? अब L क्या होता है? इसी क्लास का लोअर लिमिट। क्या है लोअर लिमिट? 30।
ये सेम मॉड में किया था हमने, याद है मॉड में किया था। n/2 की वैल्यू 12.5। अब ये भाई जिनको नहीं आता तो मेरे से पढ़े, मेरे को पता है, रुको। इसका ले लिया 9, बेटा यार समझाने दो। n/2 यहाँ से आया। अब ये CFP, P का मतलब है प्रीवियस क्लास, इससे प्रीवियस क्लास का लेना है, लेकिन F पे P नहीं है, F उसी क्लास का लेंगे। और ये कितना गैप है, हकीकत को समझ आया, गुरशिंदर को समझ आया। F उसी क्लास का लेंगे, ये वाला, L ये रहा, CFP ये रहा, और गैप 10 का, समझ आया। CF पिछली क्लास के लेते हैं, तो ये P लिखा है। अब इसको बच्चों एलसीएम मत लेना, आप 30 को ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व करो पूरे को, डेसिमल में ही सॉल्व कर लो, उसको ऐड कर देना। 12.5 में से 9 क्या, 35.75 आता है। यहाँ पे आपका मीडियन खत्म हुआ है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ। अगली क्लास में मिसिंग फ्रीक्वेंसी करेंगे, लेस देन मोर देन करेंगे। एक मिसिंग मैं करूंगा, एक मिसिंग आप करोगे, फिर लेस देन मोर देन एक मैं करूंगा, एक आप करोगे, खत्म करने की ट्राई करेंगे। आप लोग होमवर्क लिख लो, थोड़ा कम दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, अपने आप देख लेना, पेज नंबर बता दीजिए, 1 से लेके 8 तक। अरे 1-1 मिनट का तो क्वेश्चन है यार।